नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीज फायर अभी खत्म भी नहीं हुआ था, दूसरे सीज फायर की शुरुआत होनी थी। उससे पहले ही चाहे वो इजराइल हो या हमास हो, दोनों अपनी अपनी बातों पर आकर रुक गए हैं। अब यहाँ से तनाव की स्थिति बन गई है। कभी भी कोई बड़ा हमला एक दूसरे के ऊपर यानी हमास और इजराइल एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। स्थिति क्या है, क्यों आखिर ये तनाव बना, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक तनाव की स्थिति शुरुआत में जब शांति वार्ता की बात की गई थी तो बताया गया था 3 फेज में ये शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। जो बंधक है उनको रिहा किया जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन पहली युद्ध विराम के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि अब दूसरे युद्ध विराम की तो बात ही नहीं हो रही है। अब स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और अब तो हमले तक की नौबत आ गई है। देखिए, बात नंबर 1, सीज फायर खत्म हो चुका है। ये ऐलान दोनों तरफ से हो गया है, हमास की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। सीज फायर खत्म हो चुका है, ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। बात नंबर 1, तो सीज फायर खत्म हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ये सीज फायर खत्म क्यों हुआ और उन बंधकों को क्या जो अभी भी हमास के पास। देखिए, हमास का कहना ऐसा है, हमास की तरफ से जो बयान आया है उसमें नेतन्याहू को ब्लैकमेलर कहा गया है। हमास का कहना ऐसा है कि नेतन्याहू जो है वो ब्लैकमेल करके अपनी शर्तों को मनवाना चाहते थे। देखिए, असल में इसके पीछे की जो पूरी कहानी है सीज फायर जो खत्म होने की, स्टीव विटकॉफ ये जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिडिल ईस्ट के एनवॉय हैं। इन्होंने सीज फायर का एक जो खाका तैयार किया था, इसके मुताबिक होना ये था कि जो अमेरिका चाहता है और जिसको इजराइल कह रहा है कि अमेरिका की शर्तों पे ये सीज फायर हो जाए, यही चाह रहे थे कि सेकेंड फेज का जो सीज फायर शुरू हो, उस सीज फायर में आधे करीब 60 बंधक, ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी 60 बंधक जो हैं वो हमास के पास है। ये चाहते थे कि इस सीज फायर के सेकेंड फेज में इसमें से 30 बंधकों को पहले दिन ही रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जो है बात शुरू हुए और उसके बाद फिर जो है बचे हुए 30 बंधकों को एक डेट पर रिहा कर दिया जाए। चाहते थे बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाए। जल्दी सब कुछ हो जाए। हमास का कहना यह है कि पहले आप बातचीत शुरू करिए, जैसा कि पहले तय हुआ था कि सेकेंड फेज की पहले बातचीत होगी, उसके बाद जो शर्तें तय होंगी, जैसा हमने फर्स्ट फेज के सीज फायर में देखा, उसके बाद दोनों तरफ से जो है वो बंधकों की रिहाई होगी। ये बात के लिए इजराइल नेतन्याहू तैयार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो शर्तें रखी है उसके मुताबिक जो है वो सीज फायर आगे बढ़ जाए। तो एक प्रकार से देखिए, यहाँ पे स्थिति ये बनती दिखाई दे रही है कि अगर हमास जो है वो अपने बंधकों को रिहा कर देता है, जो बंधक इजराइल के हैं उनको रिहा कर देता है, उसके बाद हमास के मन में शायद ये शंका हो कि भाई हमारी शर्तों को अगर इन्होंने आगे मानने से इनकार कर दिया तो क्या। अगर बंधक छूट जाते हैं उसके बाद अगर इजराइल की तरफ से फिर से वॉर शुरू हो जाए तब क्या। इसकी क्या गारंटी है कि भाई इजराइल हमला नहीं करेगा बंधकों को छोड़ने के बाद। तो हमास को ये शर्तें मंजूर नहीं थी और इसीलिए हमास की तरफ से, जो हमास के प्रवक्ता है, मैं उनका बयान बताता हूं आपको, उनका कहना है कि जो सहायता है, जो अलग अलग जगह से मेडिसिन जा रही थी, खाने का सामान जा रहा था जो कि इजराइल होके जा रहा था, इसको रोक दिया गया है। अब हालात ये है कि गाजा में छोटे बच्चे हैं जिन तक अब दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, लोग वहां पे बड़ी बुरी स्थिति में। और अगर पहले भी हमने देखा ये अगर एड जाना रुक जाती है लंबे समय तक, देखिए रमजान का महीना भी चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति में अगर ये एड रुक जाती है तो ये गजा में एक बहुत ही खासकर जैसे हालात जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो एक रिसीविंग एंड पे है, वो बड़ी मुश्किल में फंसेंगे। देखिए, हमास ने कहा है गाजा में जाने वाली सहायता को रोकने का नेतन्याहू का निर्णय एक बार फिर इजरायली कब्जे का बदसूरत चेहरा दिखाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हमारे लोगों को भूखा मरने से रोकना चाहिए, इजरायली सरकार और नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। तो क्या यही वजह है कि जो हमास है वो ब्लैकमेलर कह रहा है कि अगर इस तरह से नहीं तो आप हमारी जो रसद है या फिर जो मेडिकल एड है, जो सुविधाएं जाती है यूएन की तरफ से, उसे रोकिए, इसलिए ब्लैकमेलर सीज फायर। हाँ, उन्होंने नेतन्याहू के लिए जो ब्लैकमेलर शब्द का प्रयोग किया है वो शायद इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि भाई देखिए, हम फिर से वॉर छेड़ देंगे, हमारी बातें मान लो वरना हम फिर से अटैक कर देंगे। शायद इस वजह से हमास ने नेतन्याहू को ब्लैकमेलर कहा, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा है इस चीज की कि भाई ब्लैकमेलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है नेतन्याहू के लिए। दूसरी चीज आप देखिए कि ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो एड अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही थी, बताया जा रहा है कि वो पूरी की पूरी इजराइल की तरफ ट्रांसफर हो गई है।
और एक बड़ा जो है बड़े संख्या में जो है वो एंटी बंकर्स बॉम्ब्स जो होते हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहते हैं जिन्हें, वो बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिका से इजराइल को प्रोवाइड किए गए हैं और कई हजार करोड़ की आर्थिक सहायता भी अमेरिका इजराइल को दे रहा है। तो देखिए तो क्या ये युद्ध की आहट है? ये देखिए एकदम, और इसके बाद ये जो 2 स्ट्राइक हुई इजराइल की तरफ से, जैसा कि खबरें सोशल मीडिया पे हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में खबरें हैं, तो कुल मिला के अब यहाँ पे गाजा और इजराइल, हमास और इजराइल एक बार फिर आमने सामने की स्थिति में है। दूसरी तरफ से हुती ने ऑलरेडी ये थ्रेटन कर रखा है कि अगर आपने अब की बार गाजा पे हमला किया, हम यहाँ से मिसाइल से सीधा अटैक शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन ऑलरेडी चल ही रहा है वहाँ, जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इजराइल की तरफ से गाजा में 2 जगह पे हमले किए गए हैं। ये बात अभी जो निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो खान यूनिस इलाका है, यहाँ का अल फहरीन शहर है, यहाँ पे इजराइल की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है, बमबारी की गई है, जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया है, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। इसी तरह से राफा में बताया जा रहा है कि राफा में भी इजराइल की तरफ से हमला हुआ है, यहाँ भी एक युवक की मौत हुई है। इसके अलावा और 1-2 जगह जो है दक्षिणी गाजा में, यहाँ से खबरें आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से यहाँ पे हमले हुए हैं। तनाव बढ़ता है या युद्ध की स्थिति आती है तो फिर एक बार फिर से पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए, हम पहले भी जैसा कहते आ रहे हैं कि सीज फायर जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो आज की स्थिति है, आज रात को क्या होगा कोई नहीं जानता। सीज फायर खत्म हो चुका है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, ट्रंप का भी अपनी एक प्लानिंग है, हमास की तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि अगर हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमास, लेकिन भी ट्रंप का क्या होगा? वो तो आते शांति दूत बने हुए थे, 2 युद्धों को रुकवाने, एक तरफ यूक्रेन के साथ बहस हो गई है, पे इस मामला वहां बनता दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे इलाके में एक बात तो समझनी होगी आपको कि गजा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये ऐसी कोई समस्याएं नहीं है कि जिसका आप रातों रात जो है वो हल निकाल लो। हाँ। ये ऐसी स्थिति नहीं है, आज की समस्या है, आज की समस्या। अगर ये ऐसे हल होनी होती तो कब की हो गई होती? अफगानिस्तान हल हो पाया क्या? नहीं हो पाया, है ना। तो इराक हल हो पाया? नहीं हो पाया। सीरिया हल हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये ऐसी चीजें नहीं है जहाँ पे आप कुछ बैठे बैठे फैसला कर लें और वो एकदम से लागू हो जाए। नहीं, आपको वहाँ के लोगों की राय लेनी पड़ेगी, उनके बीच जाना पड़ेगा। अगर आप वाकई पीस चाहते हैं, हाँ, अगर प्रेशर आप से कुछ नहीं हो, जो हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पावर से और शक्ति से शांति स्थापित कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक ये सीज फायर खत्म हो चुका है और आने वाले 1 से 2 दिन में हम देख सकते हैं कि गजा में कोई बड़ी स्ट्राइक हो सकती है या हमास की तरफ से इजराइल पे भी कुछ बड़ा हमला हो सकता है। बिल्कुल, तो सीज फायर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में रमज़ान का महीना जैसे शुरू हुआ है, हमास ने कह दिया है कि देखिए, हमें जो यूएन की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही थी, उस रसद को रोक दिया गया है बॉर्डर पर। नेतन्याहू ये सब कर रहे हैं, वो एक तरह से कह लीजिए कि अगर शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ती है तो ब्लैकमेलर का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात हमास की तरफ से है। अब ऐसे में अगर पूरे मध्य पूर्व की यानी मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। कौन किसके साथ है, आगे क्या होगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।